Hello friend, today we are going to discuss about the how to calculate the oxidation state of central metal ion in coordination chemistry. Okay, so in our coordination compound there is a central metal ion and number of ligands are present in a coordination sphere. Okay, and suppose there is a positive charge on the coordination sphere. This type of compound it is also called as complex compound or complex ion because there is a charge on the complex. Okay, so in this compound let's see the how to calculate the oxidation state of central metal ion in the complex ion or complex compound. Okay, so this is the complex compound, this is complex compound, and in this complex cobalt CO is cobalt possess a definite oxidation state and you have to calculate it. Suppose the oxidation state of this cobalt molecule taken as X, okay, plus the total charge on this ligand is equal to, this is the charge. कैसे करना है देखो, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं, उसके बाद ये जो चार्ज है इज इक्वल टू +3 यहाँ पे लिख लो, यहाँ का चार्ज हमेशा इक्वल टू के आगे लिख लेना है। बाद में टोटल लिगेंड का चार्ज लिखना है। अमोनिया ये क्या है, अमोनिया एज अ लिगेंड एंड ये मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया पे कोई देयर इज नो चार्ज ऑन दिस अमोनिया बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कौन सा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एंड अमोनिया डज नॉट possess any charge means there is a zero charge. So 6 into 6 अमोनिया मॉलिक्यूल इनटू 0 चार्ज। तो ऐसे कैलकुलेट करते, सो x इज इक्वल टू x plus 6 into 0 0 is equal to +3 means x is equal to +3 means +3 is the oxidation state of central metal ion on the cobalt. Okay, सेकंड एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले क्या किया, सेंट्रल मेटल आयन का x लिया, उसके बाद उसमें ऐड किए लिगेंड के चार्जेस और इज इक्वल टू किया यहाँ पे जो चार्ज है वो। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं तो क्या लिखेंगे, वो भी हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। सपोज देयर इज अ K3 FeCN/6 K3 FeCN/6। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे वैसे दिया था चार्ज, यहाँ पे दिया है कि चार्ज नहीं, तो आपको पहले सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ का चार्ज। तो आपको पता है पोटेशियम इज द अल्कली मेटल, पोटेशियम इज द अल्कली मेटल यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला अल्कली मेटल, और उनपे चार्ज रहता है, लिथियम होगा तो +1, सोडियम भी +1, पोटेशियम पे K पे भी +1। ओके, ये सभी के सभी आयन अगर आएंगे तो आपको उसको उस पे चार्ज कितना रहता है 1+। तो यहाँ पे कितने पोटेशियम है इन दिस कॉम्प्लेक्स, हाउ मेनी पोटेशियम आर प्रेजेंट, देयर आर ओनली 3 पोटेशियम मींस देयर इज अ 3 पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस पोटेशियम। ये टोटल मिलके कितने पॉजिटिव हो गए 3। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट चार्ज लेना है, दैट इज 3-। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे मुझे कुछ भी चार्ज नहीं दिखा, मगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ तो भी आयन दिखा, वो पोटेशियम था। Every potassium contain or each potassium contain +1 charge. There is a 3 potassium ion, so there is a +3, and if there is a after removal of +3 charge, you will get the minus। जैसे कि हम ऐसे बोलते क्या, NaCl, तो Cl minus Na plus, तो NaCl में अगर Na plus निकाल लिया तो क्या रहेगा Cl minus। वैसा का वैसा ये चार्ज कैसा हो गया, देखो पोटेशियम 3 था और ये कॉम्प्लेक्स था, तो पोटेशियम निकल लिए तो पोटेशियम पे चार्ज कौन था +3 निकल लिया तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, अपोजिट चार्ज ले लेना। ओके, तो ऐसा और लेते हैं मींस ये ऑन द देयर इज अ 3 पोटेशियम आयन, सो पोटेशियम possess +1 चार्ज एंड देयर इज 3 पोटेशियम आयन, सो देयर इज अ +3। आफ्टर रिमूवल ऑफ +3 आयन यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स आयन एंड चार्ज दैट इज -3। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हो गया यानी आपको मिला कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा, ये था आपका कॉम्प्लेक्स, आपको उस कॉम्प्लेक्स आयन निकला, कैसे निकला तो मैंने अभी बताया, पॉजिटिव 3 निकल गए तो -3 आ गए। उसके बाद देखिए आपको कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। सो Fe की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं, x लिया प्लस यहाँ पे इक्वल टू कितना है -3, Cn माइनस, Cn पे निगेटिव चार्ज रहता है एक, जैसे कि HCl, KCl, K प्लस Cn माइनस लिया, तो Cn पे क्या रहता है -1। तो कितने लिगेंड है यहाँ पे, सपोज देयर इज अ 6 लिगेंड, सो 6 इंटू -1, एक Cn पे एक माइनस है तो टोटल Cn कितने हैं 6, तो 6 -1 दैट इज द चार्ज ऑन लिगेंड। सो x -6 इज इक्वल टू -3, देखो 6 इंटू -1 -6, तो x is equal to 6 minus 3 is equal to +3. So what is the oxidation state of Fe? There is a +3 oxidation state. ऐसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। इसके बाद थर्ड है, थर्ड एग्जांपल लेंगे इधर, Cu NH3/2 Cl4 Cu NH3/2 Cl4 2 minus. Calculate the oxidation state of this complex. Suppose Cu है, CuX, then addition of charge on ammonia, ammonia molecule neutral है, so there is no charge on ammonia, 0 into 2 0 हो गया, plus Cl minus Br minus I minus F minus, all हेलोजन फैमिली के जो मेंबर है उनपे एक माइनस रहता है, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, आई पे -1, फ्लोरीन पे -1। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम है 4, तो 4, एक Cl पे एक माइनस, तो 4 Cl पे कितना रहेगा -4 इक्वल टू -2। देखो x प्लस 0 प्लस -4 मींस x -4 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू 4 -2, सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे -2 है, 4 -2 आपको मिला +2। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन कॉपर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज x इज इक्वल टू +2। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। और भी 2-3 एग्जांपल लेंगे, ये लिख लो। कोबाल्ट NO2/2 Cl2 एंड H2O/2, यहाँ पे दिया है एक माइनस। ओके, तो आपको इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट फाइंड करना है। ओके, सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज X प्लस NO2। आपको पता है NO2 क्या रहता है हमेशा माइनस, ये आपको पता होना चाहिए कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज है। मैं ये लिख के देता, आपको ख्याल में रखना है। NO2 माइनस रहता है, NO3 माइनस, SO4 रह गया तो 2 माइनस। ओके, वाटर H2O, अमोनिया, मिथिलामाइन, pyridine, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे चार्ज नहीं रहता, ये ख्याल में रखो। NO2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस, आपको पता है कैसे करते, CO3 2 माइनस, आपको पता है H2 SO4, 2 H निकलने के बाद SO4 2 माइनस, जैसे कि H2 SO4 पता है, तो आपको SO4 दिया है यहाँ पे, तो कैसे निकलते, 2 हाइड्रोजन निकले तो 2 नेगेटिव, HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक H निकला तो एक NO3 पे एक नेगेटिव, H प्लस निकला तो NO3 माइनस, समझे। तो ऐसे कैलकुलेट करते। कोबाल्ट पे X है पता नहीं, NO2, एक NO2 पे एक माइनस, तो यहाँ पे 2 इंटू -1 प्लस क्लोरीन पे 2 क्लोरीन है, 2 इंटू एक क्लोरीन पे एक -1 एडिशन करो। वाटर पे क्या है, वाटर इज द मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो देयर इज नो चार्ज ऑन वाटर, प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या है -1, x प्लस इंटू 2 -2, 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू -1, x -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू +3। ओके, सो व्हाट इज द चार्ज ऑन कोबाल्ट, देयर इज अगेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। ओके, और 2-3 एग्जांपल लेंगे। तो मैं लिगेंड की लिस्ट देता हूं, उस पे कितने, कौन से लिगेंड पे कौन कितना चार्ज है ये आपको पता चलेगा। देखो, जैसे कि सबसे पहले हेलोजन लो, X माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, अमोनिया, वाटर, इथिलीन डाइमाइन,
pyridine, मिथिलामाइन, ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पे कभी भी चार्ज नहीं रहता। उसके बाद NO2 माइनस, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, देखो 2 माइनस वाले हैं। ऑक्साइड एटो COO माइनस, COO माइनस। ओके, ग्लाइसिन एटो GY बोलते हैं उस पे, ग्लाइसिन एटो उसको बोलेंगे NH2 CH2 COO माइनस, एक माइनस, ग्लाइसिन एटो पे एक माइनस। तो ये लिगेंड की लिस्ट है, कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज रहता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप ख्याल में रख सकते हैं, इतने तो ख्याल में रखना ही रखना है। ओके, कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, these are the neutral ligand, these are the halogens and these are the negative ligands, that is negative ligands। तो ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ऐसे on the basis of this list you can calculate the oxidation state of any central metal ion in any complexes। जैसे कि निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड 4 है। What is the oxidation state of nickel in this complex? There is no charge, means 0। निकेल का निकलना है तो X प्लस कोबाल्ट नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है मॉलिक्यूल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो कैसा है, मॉलिक्यूल पे चार्ज रहता है क्या, इट इज आल्सो न्यूट्रल, मींस कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 चार्ज है, मींस X plus 0 is equal to 0, means X is equal to 0। There is no oxidation state of nickel, there is 0 oxidation state of nickel in NiCl। Similarly NiCl4 2 माइनस, तो कैसे देखेंगे, X माइनस, एक क्लोरीन पे एक माइनस, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। 4 इंटू क्या करेंगे, X प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, ये देखो ये इक्वल टू लेना है। ओके, तो X 4 माइनस 1 4 इक्वल टू माइनस 2, मींस X इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2। सो nickel show +2 oxidation state in this complex। ओके, तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी सेंट्रल मेटल आयन इन एनी कॉम्प्लेक्सेस बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, तो फार्मूला पता है, फार्मूला कौन सा यूज किया हमने, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज देखा, जैसे कि किसी ने बोला कि Na3 F3 ऐसा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज निकालेंगे। Na कितने है, यहाँ पे 3 Na है, तो +3 निकल गया, तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आ गया, -3। तो आपको मिला F3 CN/3 -3। Na3 यानी एक Na पे 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव निकले तो 3 उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे लिखा था। ये मिला आपको कॉम्प्लेक्स आयन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले, तो X प्लस कितने लिगेंड है, 3, एक फ्लोरीन पे एक माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करो -1 से, प्लस कितने साइनाइड है, 3 साइनाइड इनटू एवरी साइनाइड कंटेन -1, सो -1 इज इक्वल टू -3। X प्लस माइनस सॉरी X -3 3 इनटू -1 -3 इज इक्वल टू -3, माइनस प्लस यानी -6, X 6 -3 इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3 आ गई। समझे, तो ऐसे निकाले जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ओके, इसके बाद हम लेंगे EAN, इसे बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यू कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एनी सेंट्रल मेटल